एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब संभावना बोल सकते हैं। है ना? ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, पहला ही समझो, कभी भी कंप्लीट नहीं होता, और हो जाएगा तो संभावना होगा ही नहीं। समझ बात, सेंस सेंस समझना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी कभी भी कंप्लीट नहीं होता, अगर हो जाएगा तो संभावना है ही नहीं। अब बोलता क्या है कि प्रोबेबिलिटी, अगर हमसे पूछेगा कि गोविंद क्लास आएगा कि नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आ जाएगा। लेकिन बोलेगा अमोद प्रमोद आएगा कि नहीं आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है 50-50 चांसेस है कि आएगा या नहीं। इस संभावना व्यक्त करना होता है। तो प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है किसी भी इवेंट का। प्रोबेबिलिटी किसका निकाला जाता है? किसी भी इवेंट का, है ना। इवेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, है ना। कॉइन को जब एक क्रिकेट टीम का कॉइन एक बार टॉस करना होता है, तो इसकी क्या संभावना होती है कि वो पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा? 50-50। क्यों? क्योंकि कॉइन में एक तो हेड होता है और एक क्या होता है? टेल होता है। अब अगर या तो हेड आएगा या तो टेल, और ये 50-50 की संभावना क्या है? तो देखो इसी को समझना कि एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, है ना, इवेंट बोलते हैं। इवेंट क्या है? तो बोलता है कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को क्या करते हैं? टॉस करते हैं। और कॉइन हमारा क्या होता है? दो ही चीजें होती है, या तो हेड और या तो टेल। अब अगर बाई चांस मान लो एक कॉइन को टॉस करेंगे, तो टोटल पॉसिबल कितना पॉसिबिलिटी बन रहा है कि आउटकम्स क्या, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितना? टोटल पॉसिबल आउटकम दो, या तो हेड आएगा या तो टेल। लेकिन इवेंट जो हो रहा है उसमें एटलीस्ट एक हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही होगा। तो ये एक चीज होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब आने वाली संभावना है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। तो टोटल देखो, अगर तुम एक कॉइन को टॉस करते हो, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो दो पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड या तो टेल, है ना। तो देन पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड, है ना, कि प्रोबेबिलिटी क्या है जो हेड ही प्राप्त हो। तो टोटल एक बार में एक ही हेड आ सकता है। टोटल पॉसिबल कितना है? 1/2, और 1/2 का चांसेस कितना होता है? 50-50% होता है ना। ये 1/2 का कितना होता है? 50-50%। यानी प्रोबेबिलिटी एक संभावना व्यक्त करता है। ये संभावना या प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ाया जाता है? जो इंसान ट्रेडिंग करता है, जो इंसान अनुमान इकोनॉमिक की बात करता है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए कॉमर्स वाले बच्चों को देखना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा पढ़ाया जाता है। प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सब चीजें उनको पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि संभावना व्यक्त किया जाता है। अगर गर्मी के दिन में बारिश होने की संभावना क्या है? कम। लेकिन अगर यही गर्मी का दिन नहीं है और बरसात का दिन नहीं है, मतलब बरसात का दिन है, तो उसकी संभावना कितनी हो जाएगी? ज्यादा, है ना। बरसात है तो भाई बारिश हो सकता है। इसी तरीके से अगर मान लो कि साथ में दो कॉइन को टॉस करते हैं, एक साथ दो कॉइन को टॉस करेंगे, व्हाट इज द टोटल पॉसिबल आउटकम्स? पहले ये भी तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना पॉसिबल आउटकम्स है। ये मैंने प्रोबेबिलिटी का आपको बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं। लेकिन इसी में जब एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इसमें पूरी तरीके से आप यहाँ पर दो कॉइन को टॉस करें तो चलो निकाल लेंगे, 5 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, ये सोचने में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हम लोग यूज करते हैं, तब हम बता पाते हैं। और ये बैंकिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी की जब हम हेड और टेल की बात करते हैं, जब हम लोग हेड, तो मान लो कि अगर दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो ये पहला पॉसिबिलिटी है कि दोनों कॉइन हेड आ सकता है ना भाई। अच्छा बताओ, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एक हेड आएगा, यानी पहला वाला कॉइन हेड आएगा और दूसरा कॉइन क्या जाएगा? टेल। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि पहला वाला कॉइन टेल आ जाए और दूसरा कॉइन हेड आ जाए। और चौथा पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों टेल और टेल ही आएगा।
यही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनेगा? अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, है ना। अब यहां पर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन टू कॉइन आर टॉस टुगेदर, मतलब जब दो कॉइन को हम एक साथ में टॉस करेंगे, है ना, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, मतलब तो पहले तो पूछेगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना बचेगा बच्चों? 4, है ना। 4 प्रकार से हमको हेड और टेल दिख सकता है। पूछेगा तुम लोग बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कितना? एटलीस्ट वन हेड। बताओ, यहां हेड है, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। तो बच्चों यहां हेड है, यहां पर भी एक हेड है और यहां पर भी एक हेड है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना है? 3 आउट ऑफ 4, यानी परसेंटेज में बोले कितना जाएगा? 75%। परसेंटेज बोले क्या जाएगा? 75%। हाँ, रेशियो नहीं, 3/4 फ्रैक्शन में ही पूछेगा। संभावना रेशियो में नहीं निकलता, परसेंटेज में। हम ये बोला कितना परसेंट चांस है कि वो जीतेगा, है ना, तो ये चीजें होती है। तो 3/4 यही आंसर हो जाता है, और परसेंटेज भी निकालोगे तो तुमको पता ही कैसे निकालते हैं। What is the probability getting only tail, है ना, what is the probability getting only tail, तो only tail तो एक ही पॉसिबल बन रहा है ना, कितना पे? आउट ऑफ 1/4, यानी कितना परसेंट चांस है? 25। What is the probability getting maximum 2 head? 1/4 ही हो जाएगा। What is the probability getting head and tail both? तो ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, 2/, कितना हो जाएगा? 50-50%। तो घटना एक घटा जिसमें हम लोगों ने दो कॉइन को टॉस किया, और संभावनाएं बहुत तरह से अलग अलग डिफरेंट तरीके से निकलता है। अब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डाइस से। when dice throw one times, है ना, what is the total possible outcomes? When a dice is thrown, what is the total possible outcomes? 6. When dice is thrown, there is 6 possible outcomes. 1, 2, 3, 4, 5 and 6। क्लियर? क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी a number greater than 6 when a dice is thrown, then what is the probability a number is greater than 6? 0। क्यों? जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं होता, यानी वो नंबर है ही नहीं है। कुछ भी जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करो, 0 होगा भाई, वैसा पॉसिबल आउटकम्स है ही नहीं। चलो ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 1? 0। बोलो, है ना, मतलब 1 से कम वाले नंबर होने की संभावना ही नहीं है, बनेगा ही नहीं बनेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर? अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हमारे पास आती है। कितनी आती है? 1 से लेकर 6 तक। अब मैं बोल रहा हूं कि एक डाइस को जब हम थ्रो कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ऑड नंबर? कितना हो जाएगा? 3/6 काटेंगे कितना? 1/2, यानी 50-50% चांस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ऑफ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर। अब बताओ, 2 is also prime number, 3 is also prime number, and 5 is also prime number। 1/2 यानी 50-50% चांस है। What is the probability getting a number greater than 5? 1/6। परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 16 2/3%। यानी संभावनाएं की बात करते हैं तो पूरी तरीके से समझते हैं, और नहीं समझते हैं इसको समझने की बात करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की एक बात आपको नोट करने वाली बात क्या है वो समझिए। एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट,
E1 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, जितने भी प्रकार की संभावनाएं होंगी अगर सबको ऐड करेंगे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। टोटल 1 के बराबर होगा। लेकिन एक चीज को समझना, इसको मारो गोली, इससे कोई जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट या ई नॉट कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर मेरे आने की संभावना 90% है तो नहीं आने की संभावना कितना होगा? 10%। अगर मेरे आने की संभावना 90% है तो नहीं आने की संभावना कितना हो जाएगा? पी ई नॉट, नहीं आने का जो इवेंट था नहीं होने की संभावना 1, तो इसको पी ई नॉट, मतलब टोटल कोई भी चीज अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 1 का मतलब क्या होता है? एक 100% बराबर कितना होता है? 1 होता है ना। तो यहां 1 लिखा हुआ तब 100%, जब हम यहां परसेंटेज में बात किए हैं तो यहां पर कितना हो गया? 100। ठीक है, तो इवेंट, तो नॉट इवेंट मेरा नहीं आने की संभावना कितना है बच्चों? 10%। 100 में से 90 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10%। इसी को बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा नोट कर लीजिएगा। अगर बोलता है कि पी इवेंट, कोई इवेंट की बात करता है, इसके होने की संभावना 95% है, तो नहीं होने की संभावना कितना हो जाएगा? 5%। ये चीज को, ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। हो गया? बिठा देंगे। चलिए, तो प्रायिकता से ऐसी क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं। अब एक बोलता है बच्चों, ये सब देखो इजी जी क्वेश्चन है कि एक बैग है तेरे पास, ठीक है ना। एक बैग में अगर मान लेते येलो कलर का बॉल है, एक बैग में कुछ इस कलर का बॉल है बाबू, एक बात मान लेते हैं एक में ये है बॉल। हम इस बैग में कितनी बार हाथ डालेंगे और हमको बॉल मिलेगा? अगर एक एक बॉल ही बार बार निकालना है तो मतलब 4, 5, 8 इस बॉल कंटेनर में कितने बार हम बॉल निकाल सकते हैं? 12 बार। यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया? 12। बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ येलो बॉल? 3/12 काट देंगे, 1/4, 1/4 का कितना होता है? 25%। क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट अ येलो बॉल? तो दो तरीके से बनाएंगे कि जब इसका प्रोबेबिलिटी आने का कितना था? 1/4, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4 यानी कितना हो जाएगा? 3/4 होगा ना। अब देखो येलो बॉल हमको नहीं, येलो बॉल का नहीं चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 मतलब 4 क्या काटे? 4 तिया 12, अरे 3 करना, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ठीक है ना। 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो वह है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो ये आसान होता है ना, लेकिन पूछा व्हाट इज द नॉट, मतलब प्रोबेबिलिटी नॉट अ रेड बॉल या नॉट अ येलो बॉल, तो क्या निकालेंगे? डायरेक्ट 1 - 1/4 कर देना है। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, साल में एक दिन जन्मा होगा कि 2 दिन जन्मा होगा? पहला दिन आया होगा, सबका हाय हेलो, हाय हाय चाचा जी, हाय पापा जी बोल के फिर अंदर, फिर क्या है ना, कल से फिर आ गया, ठीक है ना। तो अब तुम्हारा बर्थ डे का प्रोबेबिलिटी 1/1, अगर लीप ईयर नहीं है तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है ना कि तुम्हारा बर्थ जो हुआ वो कब हुआ बाबू? 2024 में, है ना। 2024 में तुम्हारा बर्थ हुआ। अब बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर बर्थ, ठीक है।
तो तुम तो साल में कितने दिन जन्मेगा यार। अब बहुत सारा बच्चा दारू पी ले रहता, मार देता 365, है ना, उसमें साल में 365 दिन होता। अब पहला ऑप्शन भी यही होगा, पहला ऑप्शन भी यही होगा। और आप बहुत मजे से मारिएगा, उसके सोचने का मौका नहीं, क्योंकि आपको आता है। जब चीजें आती है तो क्या होता है, सोचने का मौका नहीं होता है, ये भी चीज पूछता है। अब बोलेगा नॉट ऑफ योर बर्थ, अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्या करेगा, 1 माइनस 1366, अगर लीप ईयर है 366 तो कितना हो जाएगा, 365 डिवाइडेड बाय 3 कितना, 366। तो यही सब बजाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, बस संभावना व्यक्त किया जाता है। संभावना को कितने प्रकार से हम निकालते हैं, डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट जानकारियों के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो कार्ड वगैरह का भी बात करेंगे, है ना, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, बंद कर।